हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करेंगे 30 सितंबर यानी आज की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। इस वीडियो में दोस्तों चर्चा करेंगे प्लाजा वायर्स, अपडेट सर्विसेज, मनोज वैभव जेम्स, वैलियंट लेबोरेटरीज, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और भी काफ़ी ज़्यादा आईपीओस की करंट ग्रे मार्केट के बारे में। तो वीडियो को दोस्तों पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बात करते हैं वेलिएंट लेबोरेटरीज़ के बारे में, जो अभी आईपीओ ऑलरेडी ओपन है और अभी जिनके और दिन बाकी है। वैसे तो देखिए, आज सैटरडे है तो पैसा आज नहीं लगा सकते, बट अब चाहे तो बाद में पैसा ज़रूर इस आईपीओ में लगा सकते हैं। और वो डेट है 3 अक्टूबर की। सो 133 से 140 का प्राइस बैंड है। 105 शेयर्स आपको मिलेंगे एक लॉट के अंदर। 152.46 करोड़ का दोस्तों ये इशू है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है और इसकी लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों पर होगी। जो इसका दोस्तों करंट सब्सक्रिप्शन है उसमें अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली जो पैसा है वो निकल कर तो मतलब ठीक ठाक आया, कुछ खास नहीं है। क्यू आई बीज ने 1 टाइम से इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया है, जिसमें कुल मिलाकर क्यू आई बीज ने अभी तक 31.76 करोड़ पैसे लगाए। ठीक है, 31.76 करोड़। उसके बाद एच नाइज ने 1.52 टाइम्स इस इशू को सब्सक्राइब किया है और कुल मिलाकर जो एच नाइज है उनकी तरफ से इस आईपीओ में पैसा आया 34-35 करोड़ के आसपास। इसमें से भी बिग एच नाइज ने 1.06 टाइम्स एंड स्मॉल एच नाइज ने 2.44 टाइम्स। और जो रिटेल पोर्शन है वो ऑलमोस्ट दोस्तों 3.14 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो रिटेल पोर्शन एकमात्र ऐसा पोर्शन है जो सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है यहाँ पर। बट ये है कि हाँ, ओवरऑल हर एक कैटेगरी ने फुली सब्सक्राइब कर दिया इस इशू को। कुल मिला के 167.54 करोड़ रिसीव हुए हैं रिटेल कैटेगरी से। टोटल मिलाकर ये जो आईपीओ है वो अभी तक 2.19 टाइम अभी तक सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है। तो ऐसा नहीं कि सब्सक्रिप्शन काफ़ी कम है, सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक है, क्योंकि इशू का साइज़ काफ़ी छोटा है तो उस हिसाब से मैं आपको काफ़ी कम सब्सक्रिप्शन कह सकता हूँ। बट ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टाइम्स तो 2 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। अभी एक दिन और बाकी है और एक दिन में हमको यही देखना है कि बेसिकली क्यू आई बीज की तरफ से कितना पैसा निकल के आता है। बिकॉज क्यू आई बीज मेजरली जो भी पैसा लगाते हैं वो काफ़ी मैटर करता है मेरे हिसाब से। और मुझे यही देखना है कि क्यू आई बीज इस आई में मतलब पैसा लगाते हैं ज़्यादा कि नहीं लगाते हैं। मतलब यही देखना है कि हाँ, कितने ज़्यादा क्यू आई बीज की तरफ से एक्टिविटी देखने को मिलेगी इस इशू के अंदर। अगला आईपीओ प्लाजा वायर्स का। तो प्लाजा वायर्स आईपीओ भी ओपन है दोस्तों। अभी मतलब एक ही दिन हुआ है इस इशू को और इस आईपीओ में अभी आप पैसा लगा सकते हैं 5 अक्टूबर तक। 51 से 54 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 277 शेयर्स आपको मिलेंगी एक लॉट में। तो 71.28 करोड़ का ये इशू है और फ्रेश इशू है, जिसमें से पूरा का पूरा इसकी भी लिस्टिंग बी एस सी एन सी दोनों पर होगी। जो फर्स्ट दिन का सब्सक्रिप्शन आया था वो ठीक ठाक था, मतलब क्यू आई बीज ने कुछ पैसा नहीं लगाया, लेकिन नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने ऑलमोस्ट 4.80 टाइम्स इशू को सब्सक्राइब कर दिया था, जिसमें बिग एच ने 3.51 टाइम्स एंड स्मॉल एच ने 7.37 टाइम्स। जो रिटेल कैटेगरी थी वो 27 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुकी थी। 27 टाइम्स पहले दिन में काफ़ी ज़्यादा दिखता है, बट ये बात ध्यान रखिएगा, ये इशू मात्र 71 करोड़ का था। 71 में से भी 20 करोड़ तो दोस्तों एंकर इन्वेस्टर्स के पास चले गए, बचा हुआ 51 करोड़। और 51 करोड़ में से भी जो रिटेल के पास गया है वो ओनली 7 करोड़ है। तो जब 7 करोड़ के टोटल मिलाकर वैल्यू है तो उसमें 27 गुना भरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले दिन 194 करोड़ रुपीज़ रिसीव हुए, लेकिन कुल मिलाकर ये जो इशू है टोटल कितने सब्सक्राइब हुए, मात्र 4 गुना, ऑलमोस्ट 5 गुना। 4.80 टाइम्स टू बी प्रिसाइज दोस्तों सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। कुल मिलाकर 245.90 करोड़ रिसीव हुए, तो कुछ खास पैसा रिसीव नहीं हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर ग्रे मार्केट के बारे में। सो ग्रे मार्केट में जो पैसा है वो देख सकते हैं कि प्लादा इन्फोटेक सर्विसेज के द्वारा मतलब इन्फोटेक सर्विसेज में जो करंट ग्रे मार्केट है वो 18 रुपये चल रहा है, ऑलमोस्ट 37.50% ऊपर है। ये इशू दोस्तों ओपन है और ये ओपन रहेगा टिल 5 अक्टूबर तक। अगला है प्लाजा वायर्स। सो प्लाजा वायर्स का जो करंट ग्रे मार्केट चल रहा है वो ऑलमोस्ट 22.22% ऊपर चल रहा है और यानी करीबन 12 रुपये के आसपास इस दर मिल रहे हैं। ये इशू ठीक है, अभी तो ओपन है। प्लाजा वायर्स एक मेन बोर्ड आईपीओ जिनको नहीं पता है, बट मेरे को ये देखना है कि कितना पैसा टोटल निकल कर आ सकता है प्लाजा वायर्स के अंदर। अगला दोस्तों आईपीओ है कर्णिका इंडस्ट्रीज, एक और एनएससी एसएमई इशू। 76 रुपीज़ का इसका करंट प्राइस है, बट कोई ग्रे मार्केट नहीं है इस आईपीओ का। 25 करोड़ का ये इशू है, एक दिन कंप्लीट हो चुका है। पहले दिन ओनली 13% सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था। 5 अक्टूबर तक ये आईपीओ भी ओपन है। अगला है विष्णु सूर्य प्रोजेक्ट्स। विष्णु सूर्य प्रोजेक्ट्स एक और एनएससी एसएमई इशू है। ऑलमोस्ट 85% के आसपास इस आईपीओ ने पहले दिन सब्सक्रिप्शन रिसीव किया था, बल्कि आप खुद नोटिस कर सकते हैं 47% ऊपर इसकी करंट ग्रे मार्केट चल रही है। बट स्टिल ठीक है, मतलब इसको कोई बुरा नहीं कह सकता पहले दिन का जो सब्सक्रिप्शन था। बट ये है कि इशू का जो ग्रे मार्केट उतना ऊपर होने के बावजूद भी सब्सक्रिप्शन 1 गुना नहीं हो पाया। बट ऐसा होता है, इशू का साइज़ ज़रूर है कि 50 करोड़ का इशू का साइज़ है, तो इशू का साइज़ ही काफ़ी बढ़िया है। बल्कि अगर आप देखेंगे तो मेन बोर्ड में 71 करोड़ का इशू आ रहा है और ये 50 करोड़ का आईपीओ है। बट ठीक है, ये आईपीओ भी 5 अक्टूबर तक दोस्तों ओपन है।
अगला जो आईपीओ है वो है शार्प चक्स, एक एनएससी। सो शार्प चक्स ये भी एक एनएससी एसएमई इशू है। 58 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। करंट ग्री मार्केट 43% ऊपर चल रही है। इस आईपीओ का साइज 16.84 करोड़ का है, लेकिन फर्स्ट डे वन टाइम सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था, यानी पूरा एक गुना सब्सक्राइब हो चुका है, 100% सब्सक्राइब हो चुका है ये इशू। 43% ऊपर इसकी ग्री मार्केट चल रही है। इस आईपीओ की भी आखिरी डेट 5 अक्टूबर की है। अगला दोस्तों आईपीओ है वीवा ट्रेडकॉम। वीवा ट्रेडकॉम बीएसई एसएमई इशू है, मतलब बीएसई पे लिस्ट होगा। याद रखिएगा एसएमई एक ही एक्सचेंज पर लिस्ट होता है। जिनको नहीं पता है, बार बार अगर आपको लगता हो कि ये क्या बोल रहा है एनएससी पे बीएसई पे, तो हमेशा एसएमई इशू जो होता है वो एक ही एक्सचेंज पर लिस्ट होता है, या तो बीएसई या तो एनएससी। सो ये बीएसई पे लिस्ट होगा। 51 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, कोई ग्री मार्केट नहीं है। 8 करोड़ का छोटा सा इशू है, और ये आईपीओ का एक दिन और बाकी है, 2 दिन और बाकी है, 3 और 4 अक्टूबर। अगला आईपीओ है विन्यास इनोवेटिव। विन्यास इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज एक और एनएससी एसएमई इशू है। 165 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। करीबन 17 रुपये करंट ग्री मार्केट चल रही है। 10% ऊपर इसका करंट प्रीमियम है, बट कुछ खास नहीं है। इस साइज़ का जो, मतलब इस आईपीओ का साइज़ जो है वो ऑलमोस्ट 55 करोड़ का है। तो आईपीओ का साइज़ ऐसा नहीं कि छोटा मोटा है, बट ठीक है। ये इस आईपीओ का एक दिन और बाकी है, जो है 3 अक्टूबर। अगला आईपीओ है वन क्लिक लॉजिस्टिक्स, एक और एसएमई इशू जो एनएससी पे लिस्ट होगा। 99 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। अभी तक 20 गुना सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी रिसीव कर लिया है। 45% ऊपर करंट ग्रे मार्केट चल रही है। 9 करोड़ का इशू का साइज़ है, तो काफ़ी छोटा साइज़ है, बट एक दिन और बाकी है, 3 अक्टूबर, जब इस आईपीओ के अंदर पैसा और आ जाएगा। अगले आईपीओ की अगर बात करते हैं, जो है कैनराइज ऑटोमेशंस। कैनराइज ऑटोमेशन एक और एनएससी एसएमई इशू है। करीबन 5 रुपये इसकी ग्री मार्केट चल रही है। 16.13% के आसपास का करंट इसका लिस्टिंग एस्टिमेट बताया जा रहा है। अब देखते हैं कितने ऊपर ये लिस्ट हो पाता है, बट अभी इस आईपीओ का एक दिन और बाकी है, और 47 करोड़ का इस आईपीओ का साइज़ है। अगला है कॉन्टोर स्पेस, एक और एनएससी एसएमई इशू, और कुल मिलाकर अभी तक आईपीओ ने 16 गुना सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लिया है। 15.62 करोड़ का आईपीओ का साइज़ है। 93 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 43% ऊपर इसकी करंट ग्रे मार्केट चल रही है। आखिरी दिन इसका 3 अक्टूबर को है। अगला है ई फैक्टर एक्सपीरियंसेस, एक और एनएससी एसएमई इशू, और इस आईपीओ का भी आखिरी दिन है 3 अक्टूबर को। 4 गुना सब्सक्रिप्शन रिसीव हो चुका है। 75 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 16% ऊपर इसकी लिस्टिंग होने की संभावना नजर आती है। 26 करोड़ का आईपीओ का साइज, मतलब कोई खास बड़ा नहीं है। 3 अक्टूबर इसका आखिरी दिन है। वेलिएंट लेबोरेटरीज़ की अगर बात करते हैं, तो वेलिएंट लेबोरेटरीज़ आईपीओ एक, याद रखिएगा, मेन बोर्ड आईपीओ है। करंट ग्रे मार्केट इसकी 16 रुपीज़ के आसपास चल रही है। 11.43% ऊपर लिस्टिंग होने की संभावना है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है न्यू जेसर टेक्नोलॉजीज़। तो न्यू जेसर टेक्नोलॉजीज़ की करंट ग्रे मार्केट 3 रुपये चल रही है, कुछ खास नहीं है। अगला है अरेबियन पेट्रोलियम, एक और एनएससी एसएमई इशू। करीबन इसकी जो ग्री मार्केट है वो 7 रुपीज़ ऊपर चल रही है। अगला है जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। जिनको नहीं पता है, लिस्टिंग डेट आ चुकी है, 3 अक्टूबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग है। करेंट ग्रे मार्केट 27 रुपीज़ हो चुकी है, जो 22.69% ऊपर है। तो ग्रे मार्केट में बढ़िया बढ़त है, और इस आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी का वीडियो भी दोस्तों आज ही आ जाएगा चैनल पर, तो वो वीडियो के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। होपफुल आपको बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।